हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, आज उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको जो है ना बहुपद होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो बहुपद बहुपद आपका जो है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, बहु और पद। बहु का मतलब होता है, जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा, बहु का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारे, तो बहुत सारे पदों का मेल, वही क्या कहलाता है, आपका बहुपद कहलाता है। बहुत सारे पदों का मेल जो होगा, समूह जो होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूँ 2x + 3, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो पदों के मेल से ये बहुपद बना है, ठीक है। यानी कि दो पदों के मेल से, एक पद आपका क्या है 2x है, और एक पद आपका कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। तो दोनों पदों के मेल से क्या बना, आपका ये बहुपद बना है, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें 2x² + 3x + 1, ये भी आपका एक बहुपद है। ये आपका 3 पदों के मेल से बना है। 2x² एक पद हो गया आपका, 3x ये भी आपका एक पद है अपने में, ये भी आपका एक पद है। तो तीनों के मेल से क्या बनेगा, ये आपका ये बहुपद बनेगा। ये 3 पदों के मेल से बना है, ठीक है। अब इसमें जो है ना 2 कंडीशन होंगी, एक तो आपका बहुपद या तो प्लस के रूप में होगा या फिर माइनस के रूप में होगा। बच्चों मैं केवल आपको बहुपद की पहचान बता रहा हूँ, ठीक है। पहचान, केवल पहचान ही रखनी है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक आपका नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, कक्षा 9 में भी आपने ये पढ़ा है। तो केवल आपको पहचान रखनी है कि बहुपद होता क्या है, ठीक है। तो आपको जो है ना 2 प्रकार से इसका जो है ना बहुपद देखने को मिलेगा आपको, एक तो प्लस के रूप में मिलेगा, एक माइनस के रूप में मिलेगा। यानी कि 2 साइन ही काम करेंगे आपके, एक प्लस एक माइनस। कोई भी बहुपद आपका जो है ना डिवाइड के रूप में नहीं होने का है, और कोई भी बहुपद आपका मल्टीप्लाई के रूप में नहीं होने का है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ x/y, तो ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। और यदि हम बात करें xy, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। यानी कि इन कंडीशन में यदि डिवाइड की कंडीशन होगी या फिर मल्टीप्लाई की कंडीशन होगी, तो इन कंडीशन में ये आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। बहुपद आपका प्लस और माइनस के रूप में ही होगा, ठीक है। नंबर 1 पहचान। उसके बाद यदि बात करें हम इसकी डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या होती है बहुपद की, तो बहुपद की डेफिनेशन ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या होते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण संख्या। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों, ठीक है, यानी कि जो चर होते हैं आपके, के घातांक यानी कि पावर, उनकी पावर पूर्ण संख्या हो, चरों की पावर पूर्ण संख्या हो, वही क्या कहलाएंगे, आपके बहुपद कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है x² + 3x, तो x² + 3x आपका एक बहुपद है। और यहाँ पे जो इसकी पावर है, यहाँ पे अगर हम पावर चेक करें तो पावर इसकी x की पावर यहाँ पे कितनी होगी आपकी 1। अब 1 अपने आप में क्या है, एक पूर्ण संख्या है। x क्या है आपका, एक चर है। चर और अचर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अचर यानी कि जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती हैं आपकी, जैसे अचर की यदि बात करें हम, तो अचर राशि क्या होती है आपकी, जैसे आपका 1 हो गया, तो 1 आपका सदैव पूर्ण संख्या है। 1 आपका इंडिया में भी 1 ही है, अगर आप अदर कंट्री में जाएंगे तो वहाँ भी 1 रहेगा, इसका कोई भी मान परिवर्तित नहीं होता, ये आपकी पूर्ण संख्या है। जैसे कि बात करें 2 की, तो 2 भी आपकी क्या है, एक अचर राशि है। ये यहाँ भी 2 है, आप कहीं भी चले जाइए ये 2 ही रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होने का। और अचर राशि क्या होती हैं, जिनका मान परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपका x हो गया, 2x हो गया, तो यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूँ तो इसका मान कुछ और आएगा, यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूँ तो मान कुछ और आएगा। तो यानी कि x की वैल्यू आप जो है ना अलग अलग वैल्यू रखने पर अलग अलग मान आता है। यानी कि मान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो जो मान परिवर्तित हो जाता है वो क्या कहलाती है, आपकी चर राशि कहलाती है। अचर राशि कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है, वो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि बात करें हम, तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, और 1 क्या है आपकी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे आपकी पावर कितनी है, इसकी 2 है, तो ये भी आपकी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो ये आपका क्या हुआ, बहुपद बन गया। ये आपका क्या है, बहुपद है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो है ना कितने जो है ना पदों से मिलके बना है, 2 पदों की। अभी बताया मैंने बहुपद क्या होता है, पदों का मेल होता है। तो ये आपका 2 पदों को जोड़ने से बहुपद बना। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, चरों की पावर क्या है, यहाँ पे पूर्ण संख्या है, ठीक है। उसके बाद यदि हम दूसरे बहुपद की बात करें, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है और ये कितनी है, 2 है, तो ये भी आपकी क्या है, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। तो जब इनकी पावर पूर्ण संख्या होगी तो ये भी क्या है, आपका एक बहुपद है, ठीक है। उसके बाद यदि हम इस
की बात करें तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, और 1 भी क्या है, आपकी पूर्ण संख्या है, तो ये भी आपका एक क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, बट यदि हम यहाँ पे 1/y-2 की बात करें तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो पद आपका जो है ना डिवाइड के रूप में होगा वो बहुपद नहीं होगा, तो ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। इसके बाद यदि बात करें √x+4, ठीक है, √x+4 ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पावर क्या हो गई आपकी 1/2, x की पावर क्या है यहाँ पे 1/2, और 1/2 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है कि इसकी जो चर की पावर होनी चाहिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी बन रही है 1/2, और पावर 1/2 बन गई तो वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको समझ आया होगा कि बहुपद क्या होता है आपका, इसकी डेफिनेशन के बारे में हमने बात की है। ठीक है, बहुपद की पहचान क्या होती है इसके बारे में बात की है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।